Okay, so before proceeding with common diseases, बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन, ठीक है, देर इज़ अ ब्रीफ पार्ट जो हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ में. एंड उसमें भी सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ. मतलब जस्ट बीइंग फिजिकली वेरी फिट, क्या फिजिकली बहुत फिट है एंड यू डोंट हैव अ डिजीज, दैट डजंट मेक यू हेल्दी, राइट. नाउ हेल्थ का डेफिनेशन इज़ बेस्ड ऑन अ होलिस्टिक अप्रोच. मतलब क्या है कि हेल्थ इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, क्या मतलब है. फिजिकली यू आर हैविंग नो डिजीज, नो डेफिशिएंसी. ठीक है, यू आर फिट, योर मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग वेल. मेंटली यू आर हैविंग नो स्ट्रेस. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आज के केसेस में स्पेशली इतना ज़्यादा टेंशन एंड वरी में, ठीक है, फिजिकल हेल्थ फिर भी लगता है ठीक है, बट मेंटली इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इट विल इवेंचुअली अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ. एंड सोशल मीन्स ऑब्वियसली अगर आप मेंटली अच्छे नहीं हैं, फिजिकली यू विल नॉट बी हेल्दी. ठीक है, तो अल्टीमेटली योर सोशल लाइफ विल बी अफेक्टेड. सो हेल्थ इज़ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. नाउ हेल्थ जो है आपका, ठीक है, हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय 3 थिंग्स टुगेदर. पहले जेनेटिक, एनी जेनेटिक डिजीज़ेज और एनी जेनेटिक प्रॉब्लम. ठीक है, बाय बर्थ कोई डेफिशिएंसी है किसी इंसान में, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सफरिंग उसको रहेगी. दूसरा, इन्फेक्शंस. ठीक है, कोई इन्फेक्शन अगर कैच कर लिया, ठीक है, किसी ने कोई इन्फेक्शन कैच कर लिया, ठीक है, बाहर से कुछ गलत खा लिया, तो अल्टीमेटली उसकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी. एंड तीसरा होता है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल का मतलब है, ठीक है, कि व्हाट आर यू डूइंग द एंटायर डे, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर यू लीडिंग. आप पूरे दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, कोई वर्क नहीं है, कोई योगा, कुछ स्पोर्ट्स नहीं है, कोई डांस नहीं है, कुछ नहीं है, यू जस्ट कम होम एंड देन यू लाई डाउन एंड देन यू स्लीप. So ultimately health is affected by the genetic issues, the infections and the lifestyle all together. इसीलिए हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड ठीक है, जेनेटिक में आप नहीं कुछ कर सकते हैं, बट बाकी चीज़ों में देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रिवेंट डिजीज़ या टू एक्चुअली बी हेल्दी. NCERT लिखती भी है लाइक यू शुड हैव बैलेंस डाइट होना चाहिए. ठीक है, आपको योगा या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पर्सनल हाइजीन. ठीक है, बहुत अच्छे सैनिटरी प्रैक्टिसेस. अगर आप वेस्ट है मतलब उसका प्रॉपर सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, आप कपड़े भी रोज़ बदलो नहीं. ठीक है, तो ये सारा चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत हैं, तो यू यूज़ रिपेलेंट्स, यू यूज़ नेट्स. ठीक है, जो भी कैरियर्स या वेक्टर्स पॉसिबल हैं आप उनको अवॉइड करवाओ. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ डिज़ीज़ कि ये डिज़ीज़ क्या है, कैसे होती है, या ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ हमारे आसपास है, कैसे फैलेगी. ठीक है, ये सारी चीज़ें. अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो स्प्रेड हो सकती है, यू शुड मेक श्योर कि प्रॉपर उसको आइसोलेशन में रखा जाए. तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ एज अ जनरल सिटीजन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ. ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट वी कम टू समथिंग विच इज डिजीज. देखो, नाम में ही पता चल रहा है डिस ईज मतलब होता है कंफर्ट, डिस मतलब नहीं है. ठीक है, अल्टीमेटली जो कंफर्ट था वो हट गया. बॉडी आराम से अपने कंफर्ट में काम कर रही थी, अपना होम्योस्टासिस मेंटेन कर रही थी, फिजियोलॉजिकली बहुत अच्छे से काम कर रही थी. बट नाउ देयर इज सम इशू, नाउ द बॉडी इज एट डिस-ईज. इट्स नॉट इन दैट कंफर्ट, राइट. देयर इज सम इशू. सो whenever the functioning of one or more organ, ठीक है, या any system of the body is affected, which is reflected externally, मतलब बाहर it will be reflected upon the individual. ठीक है, with some signs and symptoms. ठीक है, it will be externally visible. तो इस कंडीशन को we say that the person is diseased, right. सबको पता है बीमारी. Now disease can be of 2 types. They can be congenital and they can be acquired.
कंजेनाइटल मतलब समथिंग विच इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। बर्थ से जो चीज़ प्रेजेंट है, जो बीमारी बर्थ से है, जैसे कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, इतने सारे पढ़ के भी आए हैं पीछे, डाउन सिंड्रोम, टार्डियो सिंड्रोम, हम लोग पढ़ के ही आ रहे होते हैं। सो वट एवर इज़ हैपनिंग सिंस बर्थ, दैट इज़ कंजेनाइटल डिजीज़। सेकेंड, अक्वायर्ड डिजीज़। अक्वायर्ड मतलब अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो इंडिविजुअल डिजीज़ जिस भी डिजीज़ से अफेक्टेड होता है, दैट इज़ अक्वायर्ड। एंड अक्वायर्ड कैन बी ऑफ फर्दर 2 टाइप्स, इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़, एंड नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस नाम से समझ आ रहा है, कम्युनिकेबल मतलब वही जो आराम से ईजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। एंड the diseases that do not spread directly, ठीक है, among persons, they are known as non-infectious। जैसे कि डायबिटीज़, किसी एक पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी एक इंसान की कुछ भी ले लो, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, उसका डिफेक्ट है ये, ठीक है, किसी का उसके साथ रहने से उसको थैलेसीमिया नहीं हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट डिजीजेस। नेक्स्ट, अब भाई डिज़ीज़ है तो कुछ ऐसा भी होता होगा, कुछ तो यहाँ पे ऐसे और चीज़ें होंगी ना जो यहाँ से यहाँ चली जाती हैं, ठीक है, यहाँ जाके भी बीमारी कर देती हैं इन्फेक्शियस में। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में या, ठीक है, इन दैट केस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज पैथोजन। सिंपल लैंग्वेजेस में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द सिंपल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ दे कैन बी, ऑब्वियसली दे कैन बी द बैक्टीरिया, दे कैन बी वायरस, दे कैन बी फंजाई, प्रोटोजोअन, हेलमिंथस, यही सारी चीज़ें हम क्या हैं अपनी NCERT में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ द, आई थिंक ऑल द डिजीजेस आर गिवन, like typhoid, pneumonia and common cold, so ringworm, तो ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, पैथोजेंस का ये होता है कि वन थिंग कि दे कम इन टू द बॉडी, दे अटैक, दे हैव टू मल्टीप्लाई इन द बॉडी, राइट। सो दे हैव टू बेसिकली अडैप्ट, they have to adapt to the environment within the host, right। अगर कोई गट में रह रहा है, ठीक है, उसको आना चाहिए कि अच्छा एसिड इन्वायरमेंट मिल सकता है तो कैसे रहना है, या हाउ डू दे हैव टू एस्केप द एंजाइम, ठीक है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म इन सम और द अदर वे, एवरी पैथोजन एंटरिंग द होस्ट हैज़ टू adapt to its environment। so this is very general discussion about थोड़ा सा हेल्थ, डिजीज़, पैथोजन, जो कि सब कुछ पता होता है। इसके बाद वील स्टार्ट द मेन चैप्टर। दिस वाज वेरी बेसिक। द मेन चैप्टर वुड बी, आई विल बी कवरिंग द बैक्टीरियल डिजीजेज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू वांट अ प्रॉपर नोट्स ऑफ द पर्टिकुलर chapter after completing the whole video, I can provide you the notes. So okay, thank you. Because this is very rough, this is just for the explanation part, so this is just random explanation, that is it. Bye, take care, keep studying.